हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान जयपुर के अध्यक्ष अनुभव चंदेल के द्वारा चोमू निवासी सुरेश कुमार तंवर को चोमू तहसील का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं कि कैसे और किस प्रकार से वो यहाँ के कार्यक्रमों को, यहाँ के समाज को कैसे एकजुट करेंगे। सर बताएं। महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान राजस्थान प्रदेश स्तर की संस्था है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष अनुभव चंदेल ने मुझे ये चोमू तहसील अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें मैं संपूर्ण प्रयास करूंगा कि समाज के सभी लोगों को एकजुट करके और आगे बढ़ने के लिए सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ें, उस बढ़ चढ़कर प्रयास करेंगे। जो राष्ट्रीय संस्थान है, इसके द्वारा चोमू तहसील में जो महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के पहले दिन मेला भराया जाता था, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था, वो आने वाला है अप्रैल में। कैसे और किस प्रकार के उसकी रूपरेखा रहेगी, कैसे वो कार्यक्रम आयोजित होगा? जैसा कि सभी को पता है कि 10 अप्रैल को, जो कि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती होती है, उसकी पूर्व संध्या पर चोमू में कार्यक्रम किया जाता है सामाजिक स्तर पे। इसमें शिक्षा को बढ़ावा देना, एकजुटता का संदेश देना, इस तरह के सारे संदेश को आगे फैलाने के लिए सामाजिक स्तर पर कार्यक्रम होता है। इस बार भी हर बार की भांति सामाजिक स्तर पर चोमू सैनिक समाज सभा भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा जल्द ही 1-2 दिन में तैयार कर ली जाएगी। और अभी ये डिसाइडेड है कि 10 तारीख को ये सामाजिक स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। पहले जब महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पे कार्यक्रम आयोजित होता था तो एक बहुत बड़ा मेला भरता था, समाज का हर वर्ग उसमें शामिल होता था। आजकल कुछ सालों से लगता है कि कुछ चेहरे ही उसमें नज़र आते हैं, तो कैसे क्या इसको देखते हैं आप? देखिए, कुछ चीज़ें आप जो कह रहे हो वो ठीक है, पर अब की बार प्रयास कर रहे हैं कि सभी गांवों से, पूरी चोमू तहसील के सभी गांवों से, सभी वर्ग, व्यापारिक वर्ग, नौकरी पेशा आदमी, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, यूथ, महिलाएं, सभी को इस कार्यक्रम में शामिल करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। और इसमें प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम अधिक से अधिक लोगों को अपन इस कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करें, जो कि समाज में गतिविधियों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू करें। आपके पिताजी को भी माली समाज अध्यक्ष का पदभार मिला था, समाज ने उनको सेवा करने का मौका दिया था। अब आपको भी चोमू तहसील का अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली है, इसको कहाँ देखते हैं आप? पिताजी को समाज सेवा से जुड़े हुए करीब 30 से 35 वर्ष हो गए। उनकी इस निष्ठा को देखते हुए, समाज सेवा के कार्य को देखते हुए चोमू सैनिक समाज के अध्यक्ष का दायित्व मिला। वो 2 साल का कार्यकाल रहता है इनका, और उन्हीं के द्वारा किए गए कार्यों को घर में भी कई बार चर्चाएं होती समाज सेवा की, तो उस चीज़ों को सुन के, देख के हम लोग भी उनके साथ समाज भवन में आने जाने लगे। हमने भी देखा, और जब उनके काम को देखते हुए जब अच्छा अंदर से महसूस होता था, तो हमने भी काम करना का, जो सामाजिक गतिविधियों में जुड़ने का प्रयास किया। बहुत से संगठनों में मुझे पहले भी दायित्व मिले हुए हैं, उसमें तहसील स्तर पे और जयपुर जिला स्तर पे भी दायित्व मिले हुए हैं, उन सब में काम किया, तो काम करके बहुत ही अच्छा महसूस करते थे। इसी काम करने के तरीके और निष्ठा भाव को देखते हुए अब मुझे भी ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान में तहसील अध्यक्ष का दायित्व मिला है, तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको समाज को एकजुट करने में क्या कुछ चुनौतियां सामने दिख रही हैं? बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें किसी को, काम करने वाले को लगता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन हो सकता है सामने देखने वाले को ऐसा लगे कि उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। तो हम उस दिशा में भी कोशिश करेंगे बैठ के बातचीत करने की, जिससे कि किसी को किसी तरह की गलतफहमी नहीं रहे, और एक निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से सामाजिक हित में चीज़ें करते हुए एकजुटता की ओर बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। आपकी जो कार्यकारिणी है चोमू तहसील की जो बनेगी, उसमें कैसे लोगों को आप उसमें अपॉइंट करेंगे? मैंने अभी थोड़ा सा मानस बना रखा है, विचार किया है कि एक मार्गदर्शन और सलाहकार
के हिसाब से कुछ बुजुर्ग लोगों को लेंगे। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को मुख्य जिम्मेदारियां देने का योजना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपनी इस संगठन से जुड़े। और युवा शक्ति में एक भरपूर एनर्जी होती है, वो आने वाले समय में समाज का भविष्य बन सकते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में अपन उनको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सरकारी नौकरियों से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का हो, तो अपन युवा लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करेंगे। समाज का जो युवा है या महिलाएं हैं, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले का सबसे बड़ा एक ही नारा था कि शिक्षित बनेंगे तो आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, सब कुछ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी जो सावित्रीबाई फुले थी उनको खुद पढ़ाया और आगे बढ़ाया। तो समाज जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा तो है ही, शिक्षा के अलावा कौन कौन से आपके कार्य ऐसे रहेंगे कि समाज आगे उससे बढ़े? शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें समाज के युवाओं को, बच्चों को, बच्चियों को ऐसा मार्गदर्शन मिले। उस दिशा में प्रयास ऑलरेडी चल रहे हैं। कुछ और इस चीज़ों को बढ़ाने के लिए कुछ और नई एक्टिविटी की जा सकती है। साथ में मेरा मानना यह है कि अपन हर परिवार में किसी न किसी एक या दो सदस्य को यदि आर्थिक रूप से मजबूत बना देते हैं तो वो परिवार को आत्मसंबल मिलेगा, वो अपनी आत्म स्वाभिमान मिलेगा उसको, और वो अच्छा जीवन यापन कर पाएगा। फिर वो आगे शिक्षा में, व्यापार में, राजनीतिक क्षेत्र में अपने निर्णय खुद ले पाएगा, जिससे कि एक अच्छी निर्णय लेके कोई अच्छी चीज़ की तरफ वो अग्रसर हो सके। तो इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे कि कोई अपना जो भी युवा है वो व्यापार में भी आगे बढ़े, शिक्षा में भी आगे बढ़े, राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे आए, और संस्थान में सामाजिक स्तर पे भी उनको नेतृत्व करने का मौका मिले। इस दिशा में भी काम करने की योजना बना रखी है। ये थे सुरेश कुमार तंवर, जो महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान के चौमू तहसील के अध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये और इनकी कार्यकारिणी हर संभव कार्य करेगी, समाज को एकजुट रखने का कार्य करेगी और समाज को आगे बढ़ाने के लिए इनकी कार्यकारिणी लगातार प्रयास करेगी। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।